अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पर वापस से स्वागत है। तो गोल्ड 1950 से तो ऊपर बंद हुआ है, लेकिन 1960 के नीचे बंद हुआ है। एक काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ पोजीशन में गोल्ड प्राइसेस बंद हुए हैं। फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फेडरल रिजर्व का एक इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का ओकेजन था लास्ट वीक। इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है 0.25%। ये तो उम्मीद ही थी मार्केट को कि 0.25% रेट बढ़ेगा। मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया था। तो अगर आपने देखा हो तो जब इंटरेस्ट रेट अनाउंस हुआ तो गोल्ड में या किसी भी मार्केट में ज़्यादा कुछ इतना मूवमेंट हुआ नहीं। मेजॉरिटी ऑफ मूवमेंट जब आया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे काफ़ी एक क्लियर सवाल पूछे गए, जिनका जवाब गोल गोल घुमा के फेड चेयरमैन ने दिया। सबसे पहला सवाल उनसे ये था कि क्या इंटरेस्ट रेट और बढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि अब हम डेटा देख के ही डिसाइड करेंगे। अगर डेटा बोलेगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है तो बढ़ाएंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं बढ़ाएंगे। फिर उनसे पूछा गया क्या रेट कट करने की, बस एक ही सवाल का जवाब उन्होंने क्लियर दिया, क्या रेट कट होंगे इस साल। तो उस पर उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि नहीं, इस साल तो कोई रेट कट नहीं होगा। बाकी जितने भी सवाल फेड चेयरमैन से पूछे गए सारे के सारे गोल गोल जवाब दिए उन्होंने। फेड प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोर पीसी इंडेक्स के नंबर्स आए, सॉफ्ट नंबर्स आए। इंटरेस्टिंगली गोल्ड के फेवर में नंबर्स थे, क्योंकि फेड चेयरमैन ने बोला था कि वो डेटा देख के डिसाइड करेंगे कि अगली मीटिंग में वो रेट बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। तो जिस तरीके से कोर पीसी इंडेक्स में सॉफ्टनेस आई है, तो उस तरीके से गोल्ड को प्राइसेस को ऊपर जाना चाहिए था, बट अभी भी गोल्ड इतना डर रहा है कि गोल्ड ने ऊपर नहीं गया। इंटरेस्टिंगली जो क्लोजिंग हुई है बहुत ही एक क्लिफ हैंगर पे क्लोजिंग कह सकते हैं उसे। जैसे कि कभी कभी एक सीरीज खत्म होती है तो उसको पता होता है कि उसका एक सीक्वल आने वाला है, बट गोल्ड का ऐसी जगह बंद हुई है कि अब सीक्वल आएगा कि नहीं आएगा उसका पता नहीं है। कंक्लूजन ये है कि गोल्ड पॉजिटिव और नेगेटिव एच पे बंद हुआ है। 1950 से नीचे बंद हो जाता तो एक क्लैरिटी आ जाती कि हाँ गोल्ड वीक जोन में जा चुका है। 1970-80 के आसपास बंद हो जाता, ये कम से कम 70 पे ही बंद हो जाता, तो पता चल जाता अभी भी पॉजिटिव जोन में है। बट गोल्ड ने एकदम क्लिफ हैंगर वाली क्लोजिंग दी है। अगले हफ्ते की सारी क्लोजिंग ऑब्जर्व करेंगे, तब कंक्लूड करेंगे कि गोल्ड वीक जोन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगले हफ्ते भी बहुत सारे डेटा है। नॉन फार्म पेरोल नंबर है फ्राइडे, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। बाकी डेटा हम अभी चार्ट के साथ देख ही लेंगे, बट नॉन फार्म पेरोल नंबर डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। हर हफ्ते इतने ज़्यादा मेजर डेटा हैं कि पूरा हफ्ता डेटा के एंटिसिपेशन में ही निकल जाता है। फिर डेटा आता है तो मूव्स होते हैं, कभी कभी मूव नहीं होते हैं। जैसे कि कोर पीसी इंडेक्स के नंबर्स हैं तो ज़्यादा कुछ मूवमेंट हुआ नहीं गोल्ड प्राइसेस के अंदर। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि $20-25 के मूवमेंट तो हो ही जाएंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब जिस तरीके से मार्केट डेटा बेस चल रही है उस तरीके से पोजिशनल ट्रेडिंग ज़्यादा बेटर लग रही है इंट्राडे ट्रेडिंग से, बिकॉज पूरा दिन मार्केट ऊपर नीचे नहीं होता है। डेटा आता है तो 3-4 घंटे में मार्केट ऊपर नीचे कर देता है। थोड़ा सा टफ होगा इंट्राडे ट्रेडिंग, अगर आपको टफ लग रहा है तो दैट इज परफेक्टली फाइन, बिकॉज टफ हो गया है। आई होप कि ये इंटरेस्ट रेट का जब क्लैरिटी मिले तब थोड़ा सा मार्केट और बेटर मूवमेंट देना शुरू कर दे। आई थिंक अब हम इंटरेस्ट रेट के पीक पे पहुंच ही चुके हैं। आई डोंट थिंक अब एक से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट तो फेडरल रिजर्व अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा। तो अब बस एक का ही तलवार बची है कि एक और इंटरेस्ट रेट कब बढ़ाएगा, वो देखने वाली बात है। बट यस, मोर लेस इंटरेस्ट रेट बढ़ना कंक्लूड हो चुके हैं। अब देखना है कि इकोनॉमी किस तरीके से इनकी होल्ड कर रही है। बाकी अगले हफ्ते का क्या है देखते हैं चार्ट पे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको मंडे टू फ्राइडे वीडियो मिले। ऑलरेडी कर लिया है तो लाइक करके वीडियो देखिएगा। चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं अगले हफ्ते क्या एक्शन हो सकता है। तो ये है गोल्ड का डेली चार्ट। आई वाज एक्सपेक्टिंग के गोल्ड 1950 के नीचे बंद हो तो अपने को एक क्लैरिटी आ जाती कि हाँ 1950 के नीचे गोल्ड प्राइसेस बंद हुए हैं, तो गोल्ड वीक जोन में जा चुका है। बट अनफॉर्चुनेटली 1950 1940 के नीचे गोल्ड प्राइसेस बंद नहीं हुए। 1940 की सपोर्ट जो एक इंटरडे में मैंने मार्केट कमेंट्री में दी थी आपको, वो एक अच्छी साबित हुई और 1942 से ही मार्केट ऊपर जाना शुरू किया है।
अभी एक जो क्लोजिंग हुई है बहुत ही क्लिफ हैंगर क्लोजिंग हुई है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। आगे बढ़ने से पहले अगले हफ्ते कौन कौन से मेजर डेटा हैं वो देख लेते हैं, फिर आगे गोल्ड के चार्ट की बात करेंगे। सिर्फ मेजर डेटा हम हाईलाइट करेंगे, और जो सारे टाइमिंग आपको दिख रहे हैं वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से है। चाइना का मैन्युफैक्चरिंग नंबर से मंडे को सुबह 7 बजे। यूरोप के सीपीआई एस्टिमेट से प्रीलिम जीडीपी है यूरोप की। उसके बाद ट्यूसडे मैन्युफैक्चरिंग नंबर से यूएस के जॉब ओपनिंग से। उसके बाद वेडनेसडे एडवांस नॉन फार्म पेरोल नंबर से। ध्यान रखिएगा ये एडवांस वाला है, मेन वाला नहीं है। उसके बाद ब्रिटिश की मॉनेटरी पॉलिसी है ब्रिटेन में। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है थर्सडे को। सर्विसेज नंबर्स हैं, फ्राइडे को आएगा एक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, एवरेज आवरली अर्निंग। यह है मेजर डेटा जो अगले हफ्ते का है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही वाला डेटा है, अनटिल अनलेस ऑफ कोर्स कोई मेजर इवेंट पूरे हफ्ते में हो ना हो जाए तो वो हम कह नहीं सकते। बट प्लान्ड वाले इवेंट्स में वही नॉन फार्म पेरोल नंबर्स और अनएम्प्लॉयमेंट रेट ही सबसे बड़ा इवेंट है। तो गोल्ड बंद हुआ है 1960 पे। गोल्ड शुरू हुआ था 1955 के आसपास, शुरू हुआ था 1959 के आसपास बंद हुआ है। अगेन वही वाले कैंडल शुरू हो गए हैं जिसकी हमने बात कुछ हफ्ते पहले की थी। ज़्यादा कुछ होते नहीं है और वापस से आके लौट के बुद्धू घर पे आए वाली बात होती है। इसमें भी लौट के बुद्धू घर पे वाली बात हुई है। आप ही देखोगे ये पूरे पूरे वीक का एक कैंडल है, 1 2 3 4 5, 5 हफ्ते, यानी तकरीबन सवा एक महीने के अंदर सिर्फ एक यही आपको वाहिद कैंडल दिखेगी जिसमें कुछ आपको बॉडी दिखेगी। बाकी सारी विक्स दिख रही हैं और बॉडी कुछ भी नहीं है। तो 5 हफ्ते में एक बार ऐसा होता है कि हमारा मूवमेंट आता है। ऐसा ऑफ कोर्स पहले बहुत कम होता है। आप ये देख सकते हो पूरे हफ्ते के चार्ट्स आपके पास हैं ये आप ये देख सकते हो कितनी ज़्यादा बॉडीज़ हैं इसमें, बॉडीज़ हैं। बट अभी भी ये, जब तक इंटरेस्ट रेट का थोड़ा सा एक अनसर्टेनिटी तो नहीं कह सकते, बट हाँ एक वेट तो कह ही सकते हैं। मार्केट अभी भी वेट कर रही है कि क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा एक और कि नहीं बढ़ेगा। बाकी इन्फ्लेशन का जहाँ तक सवाल है, काफ़ी फ्रंट्स पे इन्फ्लेशन कम होती हुई दिखाई दे रही है, भले ही वो सीपीआई हो या कोर सीपीआई हो। सब जगह से इन्फ्लेशन के कम होने की खबरें आ रही हैं डिस्पाइट क्रूड ऑयल प्राइसेस के ऊपर जाने के। तो ये एक अच्छी खबर है इन्फ्लेशन के फ्रंट पे, जिससे इन्फ्लेशन का फ्रंट अगर सुधरता है तो काफ़ी सेंट्रल बैंक्स हो सकता है कि रेट कम बढ़ाएं। मतलब फेड ने तो बोल ही दिया है कि एक रेट मैक्सिमम और बढ़ाएंगे। बाकी ईसीबी अभी भी काफ़ी पीछे है, उनको भी अभी काफ़ी रेट बढ़ाने हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड भी काफ़ी पीछे है, उनको भी अभी रेट बढ़ाने हैं। तो अब अगर ये डिसाइड करते हैं कि दैट इज सफिशिएंट, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना नहीं है, तो गोल्ड के लिए बहुत अच्छी बात होगी। अदरवाइज फेड ने तो हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट अगर वो बढ़ाए भी ना इस साल, बट ईसीबी और बैंक ऑफ इंग्लैंड तो अभी बाकी हैं। अब वो कितने रेट बढ़ाते हैं उन पे भी नज़र रखनी पड़ेगी। बाकी $1959 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है, चलिए देख लेते हैं। 1930, 1930 का सपोर्ट है। ये रहा 1930 का सपोर्ट। इसके नीचे जाके अगर क्लोजिंग दे देता है गोल्ड तो फिर 1890 और 1850 की तरफ मूव कर सकता है। 1990 का रेजिस्टेंस है, 1990 इज द रेजिस्टेंस। इसके ऊपर जाके अगर क्लोजिंग दे देता है, ध्यान रखिएगा हम क्लोजिंग की बात कर रहे हैं, 1990 के ऊपर की क्लोजिंग का मतलब है 2020 और $2050 वापस से आ सकता है। फिलहाल वीकली एनालिसिस में गोल्ड का ट्रेंड फ्लैट है, तो ध्यान रखिएगा। इंटरडे ट्रेंड के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए मेरे रोज़ के वीडियो जब मैं पोस्ट करता हूँ। तो यह है चांदी, $24.33 के आसपास की क्लोजिंग दी है। $24 तक ऑलमोस्ट चली गई थी, तो अगर $24 ब्रीच होता तो हमारा सपोर्ट आने का एक अच्छा चांसेस था, बट अनफॉर्चुनेटली $24 ब्रीच नहीं हुआ। तो अभी भी सिल्वर पॉजिटिव जोन में है, अनलाइक गोल्ड विच इज़ इन फ्लैट जोन। तो चलिए सिल्वर का रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है फटाफट देख लेते हैं। 2350 का सपोर्ट है, 2350 का।
इसके नीचे जाके अगर क्लोजिंग होती है तो फिर $22 की तरफ वापस से सिल्वर जा सकता है। 25.30 का रेजिस्टेंस है, 25.30 के ऊपर जाके अगर क्लोजिंग होती है तो फिर 26.50 और $28 के लिए हो जाइए तैयार। करंटली इट इज़ इन पॉजिटिव जोन, सिल्वर पॉजिटिव जोन में है तो रखिएगा ख्याल। क्रूड ऑयल पे आते हैं। क्रूड ऑयल में मस्त एक तेज़ी आपको दिख रही है। 5 में से 4 दिन तो क्रूड ऑयल तेज़ी में ही रहा था। अगेन पॉजिटिव जोन में है। वीकली एनालिसिस हमारा 2 या 3 हफ्ते से पॉजिटिव जोन में है, जब से 75-50 की क्लोजिंग हुई है। अभी भी पॉजिटिव जोन में है। तो आई होप कम से कम आपने वीकली एनालिसिस देखने के बाद कम से कम आपने सेलिंग तो नहीं की होगी। अगर आपने सेलिंग की है तो इसका मतलब आपने वीकली एनालिसिस नहीं देखा है। फिलहाल अभी का रेजिस्टेंस इस वीक का क्या है, रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। 73.50 का सपोर्ट है। इसके नीचे यही हमारा सपोर्ट, आई थिंक यही हमारा स्टॉप लॉस था जब पोजिशनल हमने बाई किया था। ये था या फिर 72.50 था। 73.50 यानी कि 73.50 इस वीक का सपोर्ट है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर $70 की तरफ क्रूड ऑयल प्राइसेस जा सकते हैं। 85.50 का रेजिस्टेंस है। यस, द रेजिस्टेंस अ लिटिल बिट टू फार, बट इसके ऊपर की क्लोजिंग का मतलब है $90 और $95 तक क्रूड ऑयल प्राइसेस जा सकते हैं। फिलहाल क्रूड ऑयल प्राइसेस पॉजिटिव जोन में है तो रखिएगा ख्याल। इंट्राडे ट्रेंड के लिए, गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल के इंट्राडे ट्रेंड के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको रोज़ की नोटिफिकेशन आ जाए। ब्रेकिंग न्यूज़ और डेली डेटा का अपडेट मैं अपने टेलीग्राम और ट्विटर पे देता हूँ, तो ध्यान रखिएगा। आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मेरे नाम से काफ़ी फेक चैनल्स हैं, तो प्लीज़ संभाल के ज्वाइन कीजिएगा। मैं टेलीग्राम पे सिर्फ डेटा और न्यूज़ का ही अपडेट देता हूँ। आई डोंट सेंड एनीथिंग एल्स। तो मेक श्योर आप मुझे टेलीग्राम और ट्विटर दोनों पे फॉलो करें ताकि आपको पता रहे मैं क्या अपडेट कर रहा हूँ। दोनों जगह सेम ही अपडेट आते हैं। पेड सिग्नल्स की सर्विसेज के लिए और मार्केट कमेंट्री, जिसमें मैं डेली अपडेट देता हूँ आपको, जब दिन में कभी कभी ट्रेंड चेंज हो जाता है या फिर लेवल्स चेंज होते हैं, जैसे कि कल पीसी इंडेक्स में हुआ। कल पीसी इंडेक्स डेटा आने के बाद 1901 हम मार्केट कमेंट्री का एक फ़ायदा आपको दिखा देता हूँ। कल जब डॉलर पीसी इंडेक्स का डेटा आया 6 बजे, तो गोल्ड प्राइसेस चल रहे थे 1955-56 के आसपास। उसके बाद 1963 तक के हाइस बनाए। उससे पहले ही मैंने आपको बता दिया था जब तक 1962 के ऊपर हमारा गोल्ड सस्टेन नहीं करेगा पॉजिटिव जोन में नहीं जाएगा। तो अगेन वैसा ही हुआ। 1962 के आसपास उसने 2-3 बार जाने की कोशिश करी, लेकिन ऊपर नहीं गया, और कम से कम आपने बाइंग करने से बच गए होंगे अगर आप मार्केट कमेंट्री में रहेंगे। तो मार्केट कमेंट्री भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट पे अवेलेबल है डिटेल्स। बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।